बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज का मौजू है सियासत की बेरहम चलाकियाँ। सियासत की बेरहम चलाकियों में नाज़रीन ये बात करेंगे, पहला मौजू इस पर टच करेंगे कि फवाद चौधरी जो PTI का रहनुमा जो गिरफ्तार हो गया, उसके बाद परेज लाई ने बेरहम चलाकी क्या दिखाई। देखें, कहते हैं ना, कभी भी अपने ओहदे का, अपने किसी चीज़ के नशे में, यानी कि कोई भी एक नशा, उसका पावर का नशा भी तो होता है ना, तो ये कभी भी ऐसी गुमान में चला जाओ कल वो वहाँ खड़े थे, आज फवाद चौधरी वहाँ खड़ा है। कैसे? देखें, परवेज़ इलाही ने जो पंजाब का वज़ीर आला था साबिक, उसने क्या कहा कि अच्छा हुआ, यानी कि फवाद चौधरी ने बड़ा उद्यम मचाया हुआ था, अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अभी मेरे जो हालात, यानी हमारी हुकूमत अभी भी, उसका कहने का मकसद यह पंजाब में अभी भी हमारी हुकूमत होनी थी, क्योंकि इसी के कहने पर इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी हैं। देखे कि वही परवेज़ इलाही जो इसके खिलाफ बात भी नहीं कर रहा था, अब उसके अंदर जाने के बाद अब उसको टोन कर रहा है, उस पर कमेंट पास कर रहा है। नाजरीन देखें कि कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी फवाद चौधरी जैसे लोगों को, मैं बात करने का मकसद सियासतदान जो बने हुए हैं, मेरे को कहने का मकसद ये है, कभी भी अपने ओहदे का मान ना करो। अब वो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ वही परवेज़ इलाही कैसे कैसे बयान दे रहा है, क्योंकि इनकी सैकी की बन गई हुई है। इनको अवाम के दुख दर्द को, जो हम लोगों के हमके ऊपर महंगाई का पर बोझ पड़ा, उस पर कोई बात नहीं लेने देने की। इन्होंने सियासत को बंदर का एक तमाशा बना दिया हुआ है, सर्कस का एक खेल बना दिया हुआ है, और इन लोगों ने सियासत को एक, जैसे कहते हैं थिएटर शो, मजाकिया शो बना दिया हुआ है इन लोगों ने। यही बंदर बांट कर रहे हैं इनके लोगों ने। आप देखोगे, यही इमरान खान जनरल बाजवा को क्या कहता था, जनरल बाजवा को यही इमरान खान कहता था कि जनरल बाजवा तो डेमोक्रेसी के ऐसे, यानी कि अलम बरदार हैं, क्या है ये, बड़े बड़े, मैं कहता हूँ कलाएँ बांध रहा था, बड़ी बड़ी तहमीमें बांध रहा था जनरल बाजवा के फेवर में। यही इमरान खान, जब जनरल बाजवा ने कहा कि भी अब तनहाई जो कि पैसे नहीं रह गए हुए मुल्क में सरकारी मुलाजमों की, तो मैं तेरा साथ नहीं दे सकता थे बाबू। इसने क्या किया कि यही जनरल बाजवा को गाली बलोच करता, जैसे कहते हैं ना कि दो कुट पी के दारू पैर ते मुकर गया। यही जनरल बाजवा को डेमोक्रेसी का अलम बरदार और जमहूरियत का अलम बरदार कह रहा था। वही इमरान खान जब उसका कुर्सी छिन गई, उसके बाद गौर गाली गलोचे पे हो गया, क्योंकि उसका साथ नहीं दिया। इनका नाज़रीन एक सैकी बन गई हुई है, जो इनके साथ है वो ठीक है, जो नहीं वो नहीं। यही सैकी और पार्टियों में भी है। कहने का मकसद ये है कि बताओ कि इस मुल्क के अंदर किस चीज़ की कमी थी। तांबे के ज़खायर इस मुल्क में, तेल, कोटा के इलाके में तेल इतना, यहाँ से हमारी ज़मीन में इतना तेल अगर निकलने पे आया तो 500 साल तक पाकिस्तान को बाहर से हम पेट्रोल नहीं ले सकते, मट्टी का तेल हम बाहर से नहीं ले सकते, और पेट्रोल नहीं बाहर से ले सकते, डीजल भी किसमें निकले। तो ये तांबे के ज़खायर, सोने के ज़खायर, इतने ज़्यादा कीमती ज़खायर के बावजूद भी मादनियात के ऊपर काबज़ होकर ये लोग बैठकर अपने चक्करों में लोगों को जलील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने की है, जलील कराने की कोशिश नहीं किया जलील लोगों को। तो नाज़रीन क्या इनकी कब्रों में क्या क्या होगा। अभी फवाद चौधरी देख लो, फवाद चौधरी ये। अब एक और बात कर लेते हैं, तो जज साहबान है, लोगों की तरीके नहीं लगती 3-3 महीने। तो जब PTI का कोई रहनुमा, अब देखो ना, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुआ था, जज क्या ऑर्डर दे रहा है, वाह तेरा जजा, तेरी जजी वेखी असा। जज बयान दे रहा है कि जिसको पेश करो फटाफट। वो तो बड़ी उन्होंने जोर लगा के उसको पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया फवाद चौधरी को। तो देखो ये जज साहबान भी देखें क्या कर रहे हैं। आप देखें फिर, इसलिए अदलिया का नंबर 150 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, जब अदलिया अदल ही नहीं पेश कर रही। अमीर के लिए या कोई ओहदे बाअसर के लिए जो मशहूर है, उसके लिए कानून कुछ और बना लिया हुआ है। जो बेचारा कट्टा बच्चा, भैंस, कोई छोटा मोटा चोरी कर ली उसने, बेचारा तो नहीं हुई, जो जुर्म किया उसने, गलत किया, वो जुल्म है। अगर उसने वो कर ली तो उसको कट्टे बच्चे वाले को अंदर कर देते हैं, उसे तरीक नहीं लगने देते। इसको कहते हैं दस्ती, लेके हो जी, लेके हो। मैं अब जजों को क्या मैं बताऊं, एक तहीने अदालत पे लगाते, हमने कोई ऐसे बात कर फिर क्या
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हमारी तौहीन कर दी है। फिर कहेंगे ये हमारी तौहीन करता है ये। इसलिए तौहीन मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, जो तौहीन होती है ना अपने एक्ट से होती है, और इज़्ज़त भी इंसान के अपने एक्ट से होती है। जस्टिस वकार सेठ, उनका जब भी नाम लिखा जाएगा सुनहरी हरूफ से लिखना जाएगा। पेशावर के जस्टिस साहब से वकार सेठ, जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था, जब भी लिखा जाएगा उनका सुनहरी हरूफों से निकला जाएगा। उनका फैसला आज तक हम जब भी अदलिया के हिस्ट्री के नाम आएगा, जस्टिस वकार सेठ का नाम ऊपर आएगा, ऊपर अदल में से। इसलिए ऐसा ना काम ना करके जाओ, दुनिया च रखो बंदिया। पीर बादशाह ने फरमाया, दुनिया च रखो बंदिया ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। सो गल्लां दी इक गल।